फॉरेन कंट्रीज। सब कुछ लिक्विडिटी नहीं होता, सब कुछ होता है पावर। पावर है मोस्टली तो भाई मतलब सर 90% लिक्विडिटी वो होता है, पावर। लिक्विडिटी भी तभी उसी तो से यार बनती है। पहले पावर बना दो सर, फिर थोड़ा इजी हो जाएगा ट्रेड लेने में नहीं भी। नहीं, मतलब बिना लिक्विडिटी के वो पढ़ोगे तो उसका यूज नहीं रहेगा, मतलब हर चीज रिलेटेड है। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक बाय टॉपिक ही चलेगा। ठीक है। ओके। सर ने बताया ना, पूरा सेटअप बनता है सारा चीज पढ़ने के बाद। हम्म, जी जी। अभी लिक्विडिटी में पढ़ा भी दूंगा फिर भी आप उसका यूज मतलब उतना नहीं कर पाओगे अभी, लेकिन थोड़ा बहुत कर लोगे। तो समझने की ये सर। कोशिश करना बस। लिक्विडिटी बहुत ही अच्छी चीज़ है मार्केट में, मतलब आपको पता है कि दो ही चीज़ होती है, एक एंट्री पॉइंट मैंने जो बताया आपको, और दूसरी लिक्विडिटी। इन दोनों के हेल्प से ही आप मार्केट में मोस्टली ट्रेड करोगे। और आपकी ट्रेड में उसके बाद कलर नहीं मैटर करेगा कि मार्केट का कलर कैंडल का क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मतलब जैसा कि हम पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। तो आप समझते हो कि लिक्विडिटी होती क्या है? चलो कोई नहीं, मैं किसी से पूछूंगा नहीं, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। देखो, लिक्विडिटी फॉर एग्जांपल मार्केट का फ्यूल होता है। ठीक है। मार्केट माँ जैसे कोई व्हीकल होती है, कोई गाड़ी होती है, उसकी उसको चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे मार्केट को चलने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें पैसा ही होता है। तो इसी तरह मार्केट में जो पैसा के फ्लो होता है उसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी। ये सारे मार्केट में सेम कॉन्सेप्ट इसका वर्क करता है। अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो मार्केट चलेगा ही नहीं। मार्केट को कहीं ना कहीं से लिक्विडिटी चाहिए किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। अगर वो अप जा रहा है तो उसको पहले लिक्विडिटी चाहिए, अगर वो डाउन जा रहा है तो पहले लिक्विडिटी चाहिए, मतलब पैसा चाहिए। आपने एक कोट्स सुना होगा, बहुत ही फेमस है, फाइंड द लिक्विडिटी या वी द लिक्विडिटी। ठीक है। तो किसी ने ऐसा बोला था बहुत अच्छा कि या तो लिक्विडिटी फाइंड कर लो या लिक्विडिटी बन जाओगे। तो ये होता है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी सिंपल सा है कि लिक्विडिटी से ही मार्केट चलता है, मार्केट हर जगह लिक्विडिटी फाइंड करता है। फोरेक्स में क्या होता है, बड़ी मार्केट में जो होता है उसमें लिक्विडिटी जो फॉर्मेशन होती है वो अपने जो वैलिड पुल बैक पढ़ा, इसके ऊपर लिक्विडिटीज मोस्टली फॉर्म होती हैं। यहाँ पे जो भी वैलिड पुल बैक्स होते हैं, ये वाले जितने पुल बैक्स पहले जो वैलिड बनते हैं, उसके बाद जो इस एरिया में ही लिक्विडिटी क्रिएट करती हैं और मार्केट इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे ट्रेड होता है। लेकिन बाइनरी में हम क्या करते हैं, बाइनरी में हम मार्केट को ट्रेड नहीं करते, बाइनरी में हम क्या करते हैं, कैंडल को ट्रेड करते हैं। तो जब यहाँ पे कैंडल को ट्रेड करते हैं तो हमें मार्केट की लिक्विडिटी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमको कैंडल की लिक्विडिटी जानने चाहिए। तो मार्केट में आपको पता है दो तरीके की कैंडल होती है, वन बायर्स, वन सेलर। या तो बायर की कैंडल होती है या सेलर की कैंडल होती है। तो कैंडल में लिक्विडिटी कैसे होती है? कैंडल में आपको जो बायर्स की कैंडल होती है, बायर की कैंडल में लिक्विडिटी होती है उसकी लोअर विक, बायर की कैंडल की लिक्विडिटी होती है उसकी लेवर विक, और सिमिलर अपोजिट सेलर की कैंडल में जो लिक्विडिटी होती है वो होती है उसकी अपर विक। यही कैंडल की लिक्विडिटी होती है। जिस कैंडल में बायर्स की कैंडल में अगर नीचे की विक है तो हमेशा लिक्विडिटी नीचे होती है और सेलर में ऊपर होती है। और इसका यूज़ करके आप ट्रेड कैसे करोगे, इसका यूज़ कैसे करने वाले हो? तो जब भी कोई मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आती है और लिक्विडिटी वो स्विप करती है, तो जैसे आपको पता है कि लिक्विडिटी लेके ही मार्केट रिवर्स होती है। तो जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी स्विप करती है, स्विप मतलब लिक्विडिटी टच भी नहीं करना चाहिए, हल्का सा ब्रेक करे, ऐसे हल्का सा ब्रेक करे, और आपकी एंट्री वहां से होगी, ऐसे एक कैंडल बनती है। ठीक है। तो जब भी आपको रिवर्स करना होगा तो आप फाइंड करोगे कि कौन सी बायर की लिक्विडिटी वहां पे नियर है, हम उसका यूज करके रिवर्स कर सकते हैं। सिमिलर सेलर के केस में आप फाइंड करोगे कि कौन सी सेलर की लिक्विडिटी अभी अवेलेबल है और वो हल्का सा स्विप करे, और उसके बाद हम ट्रेड करें। ठीक है। तो ये मतलब हर कैंडल पे होती है, हर कैंडल पे लिक्विडिटी होती है, एक सिंगल कैंडल पे भी। अब इसमें आपको कुछ डाउट होगा, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अब कैंडल का साइज नहीं मैटर करता है लिक्विडिटी के लिए, ना विक मैटर करती है। कि आप सोचोगे कि कैंडल अगर छोटी बनी है तो उसमें लिक्विडिटी कम होगी, या विक छोटी बनी है तो उसमें कम लिक्विडिटी होगी, ऐसा नहीं। सेम जगह कॉन्सेप्ट सेम होता है, कैंडल चाहे छोटी हो चाहे विक बड़ी हो, या कैंडल ऐसी हो विक छोटी हो,
या कैंडल बहुत हेल्दी हो, वीक एकदम छोटी हो या वीक बहुत बड़ी हो, इससे मैटर नहीं करता है कि लिक्विडिटी वहाँ पे कैसी है। लिक्विडिटी ऑलवेज लिक्विडिटी होती है, फिर वो होनी चाहिए। अगर वीक नहीं है तो वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट नहीं करके गई वो कैंडल। तो इतना बस समझना है कि अब आपको देखो, मैं थोड़ा और इसको क्लियर तरीके से बताता हूँ कि आपको यूज़ कैसे करना है इसको। सर वो आपका आवाज है ना, ये हो गया था, मतलब पॉज हो गया था, मतलब बीच में आया ही नहीं हमको। तो प्लीज आप वो शुरुआत वाला जो है ना, ग्रीन और रेड कैंडल का लिक्विडिटी आप बता रहे थे लोअर वीक अपर वीक, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे फॉरेक्स में हम मार्केट की लिक्विडिटी पढ़ते हैं, तो बाइनरी में हम क्या करते हैं, कैंडल की लिक्विडिटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो ग्रीन कैंडल होती है उसमें लिक्विडिटी होती है उसकी लोअर विक, और जो रेड कैंडल होती है उसमें होती है लिक्विडिटी उसकी अपर विक, ठीक है। ग्रीन कैंडल में उसकी लोअर विक और रेड कैंडल में उसकी अपर विक। अब आप इसको मार्केट में यूज़ कैसे करने वाले हो, जब भी कोई मार्केट फॉर सपोज इस तरीके से डाउन आ रही है, अभी आपको बस समझना है थोड़ा सा, और मार्केट ऐसे आई, अब आपको पता है कि ग्रीन कैंडल पे लिक्विडिटी होती है नीचे की तरफ। अब ये कैंडल नीचे आई, अब ये मार्केट को हल्की से मतलब टच भी कर रही तब भी नहीं चलेगा, हल्का सा स्wipe होना चाहिए, लिक्विडिटी स्वाइप होना बहुत ज़रूरी है। लिक्विडिटी हल्का सा स्वाइप करे, आपकी एंट्री यहाँ कहीं लगेगी और फिर ये कैंडल ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो यहीं पे आपको पिन पॉइंट एंट्रीज मिलती है जब आप लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करते हो, जो आप मेरे ट्रेड्स में देखते होगे मोस्टली, तो आप थोड़ी बहुत समझ भी पाओगे। तो इस तरह से आपको लिक्विडिटी पे ट्रेड करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैंडल पे कहाँ पे लिक्विडिटी है और उस अकॉर्डिंग आपको रिवर्स करना है। तो लिक्विडिटी का मोस्टली यूज़ हम क्या करेंगे, मार्केट को रिवर्स करने में करेंगे, जहाँ पे आपको पता चल जाएगी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, और आप वहाँ पे पावर्स वगैरह का यूज करके कि कैसी पावर है। अब फॉर सपोज मैं एक आपको सिनारियो समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने कह दिया कि बायर स्ट्रांग थे, यहाँ पे आपको पता चल गया सेलर वीक थे। तो आपको पता था सेलर वीक थे, सेलर आएंगे ओपन करके इस लिक्विडिटी को टैप करेंगे पहले, यहाँ पे मतलब पैसा जनरेट होगा, पैसा इनको मिल जाएगा इनफ अब जाने के लिए। यहाँ पे टैप करते हुए अपोजिट डायरेक्शन भागेंगे, आपकी यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री होगी। फिर अगर ये छोटी सी भी रेड बनती है तो आपको नहीं मैटर करता कि वो कैसी कैंडल बनती है, आपकी ट्रेड विन हो जाएगी। तो ये होती है लिक्विडिटी। अब इसमें एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ब्रेक हो जाने के बाद वो लिक्विडिटी हमारे किसी काम की नहीं। फॉर सपोज किसी कैंडल की लिक्विडिटी ब्रेक हो गई, तो अब ये किसी काम की लिक्विडिटी नहीं है, आप ये फ्यूचर में अब उस लिक्विडिटी को यूज़ नहीं करने वाले हो, स्विप तक ही चलेगा। और स्विप करने के बाद भी अगर अभी आपका एंट्री पॉइंट बन गया, आपको पता है ये एंट्री पॉइंट हो गया, ये आपको एज ए एंट्री पॉइंट आप यूज़ करोगे अगर कोई भी लिक्विडिटी ब्रेक हो जाती है तो। और दूसरी चीज़, और सपोज ऐसे बना, इसने इस लिक्विडिटी को टैप किया, यहाँ पे बन गई ग्रीन कैंडल, अब यहाँ पे रेड कैंडल आई, तो भी ये लिक्विडिटी आपकी कोई काम की नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसका यूज़ हो चुका है। इसका यूज़ कैसे हुआ आपको पता है कि इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिली। इसीलिए अब फ्यूचर में अगर यहाँ से कैंडल नीचे की तरफ जाती है तो आप इस लिक्विडिटी का यूज़ नहीं करने वाले हो। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है तो आप यहाँ से इस लिक्विडिटी को यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि हम हमेशा अनयूज्ड लिक्विडिटी को या अनमेडिकेटेड लिक्विडिटी को ही यूज़ करने वाले हैं। जो भी लिक्विडिटी मेडिकेटेड हो जाएगी वो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है। और भाई स्विप करके, हेलो, एक मिनट रुको, एक चीज़ और मैं बता दूँ फिर पूछो। अब फॉर सपोज स्विप किया एक बार, दूसरी बार स्विप किया और मार्केट रिवर्स नहीं हुई, तो आपको पता यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए कि दो बार मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप किया उसके बाद भी अपोजिट पार्टी नहीं आई, मतलब मार्केट में अभी यहाँ पे इनफ लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है।
तो अगर आप फिर इस लिक्विडिटी को यूज़ करके रिवर्स करोगे तब भी आपको वहाँ पे लॉस हो सकता है। तो ये चीज़ भी है कि अगर फर्स्ट टच के बाद सेकंड टच में मार्केट रिवर्स नहीं हो रहा है तो वहाँ पे फिर आपको रिवर्स के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि वहाँ पे फिर वो कैंडल उसको ब्रेक कर देगी, क्योंकि वहाँ पे इनफ लिक्विडिटी नहीं है, तभी अपोजिट पार्टी नहीं आ रही है। तो ये था एक लिक्विडिटी का अभी तक का कॉन्सेप्ट। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सर सर अगर जो लिक्विडिटी आपने कैंडल कैसे समझेगी हमें, मतलब इसी कैंडल को हमें लिक्विडिटी कैंडल कंसिडर करना है, ऐसे मतलब बड़ी कैंडल हाँ को नहीं करना है, छोटी कैंडल को हाँ, करना है? वो चीज़ें मैंने शायद बताया था, उसी में आप वॉइस चला गया था, वो फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो देखो, कैंडल का साइज और कैंडल की विक नहीं मैटर करती कि वो लिक्विडिटी कैसी है। फॉर सपोज कैंडल छोटी है, विक बड़ी है, या कैंडल बड़ी है, विक छोटी है, तो इस तरह से मैटर नहीं करता है कि वो लिक्विडिटी कैसी है। लिक्विडिटी ऑलवेज लिक्विडिटी होती है, कैंडल कैसी भी हो। कैंडल एकदम छोटी हो उसमें विक हो, कैंडल एकदम बड़ी हो उसमें छोटी विक हो, या कैंडल बड़ी हो विक बड़ी हो, तो उस अकॉर्डिंग मतलब ऐसा नहीं होता कि ये ज़्यादा लिक्विडिटी है या कम लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी ऑलवेज लिक्विडिटी होता है, बस उसमें विक होना चाहिए। अगर विक वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उसने लिक्विडिटी सर छोड़ी नहीं है। मतलब एक मिनट रुको, कोई भी लिक्विडिटी उसने छोड़ी नहीं है अगर विक नहीं है। अगर विक है तभी वहाँ पे लिक्विडिटी छूटी है और उसका आप यूज़ करने वाले फ्यूचर में। और विक का साइज, जो बॉडी का साइज मैटर नहीं करेगा, वो हमेशा हर जगह सेम इंफॉर्मेशन देगा। थैंक यू सर। सर मार्केट में हम इसे कैसे देखें? मार्केट में अभी के लिए आप, जैसे मैंने बोला, हर कैंडल की विक, लोअर विक एक लिक्विडिटी होती है ग्रीन कैंडल के लिए, और रेड कैंडल के लिए हर कैंडल की अपर विक एक लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अब आप इसका यूज़ कैसे करने वाले हो, यूज़ कैसे करोगे, वो आप जब पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो उसमें आप इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हो एक एक करके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एब्सेंस में इसको कैसे यूज़ करोगे आप। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कैंडल बन रही है आप किसी की विक से रिवर्स कर रहे हो। ठीक है, वैसे तो विक हर कैंडल में होती है ना। अब आप एक एक जगह इसका यूज़ मतलब करना सीखोगे धीरे धीरे। अभी आप ऑप्शंस केवल पढ़े हो, तो ऑप्शंस पे मैं सिखाता हूँ आपको कैसे इस लिक्विडिटी का यूज़ करना है। जब भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम दिखेगा कि ऑर्डर फ्लो जब रिड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है या रिड्यूस होता है, तो आप पाओगे कि मार्केट कैसा बिहेव करेगा। यहाँ पे कैंडल का ऑर्डर फ्लो रिड्यूस होता है, अगर मार्केट ओपन होती है, ओपन होके वो लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेती है। आपको पता है बायर्स की लिक्विडिटी कहाँ होती है, नीचे होती है। अब आपने वेट किया कि ये लिक्विडिटी तक चली जाए, आप देखोगे कैंडल ओपन हुई और बायर्स की लिक्विडिटी इसने ले लिया, आपकी ट्रेड यहाँ कहीं इस लिक्विडिटी के नीचे होगी। अब आपकी ट्रेड कैसी विन होगी पता है, इस तरीके से। आपकी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। और इस तरह के जब आप ट्रेड करोगे लिक्विडिटी का यूज़ करके, ये आपकी लिक्विडिटी थी, आपको पता है मार्केट नीचे आई, इस लिक्विडिटी को ग्रैब की, आपकी एंट्री यहाँ पे कहीं पे हुई, थोड़ी सी भी इसके नीचे कहीं भी आप बना सकते हो। वहीं से जैसे आएगी स्विप करेगी और तुरंत ऊपर की तरफ भागेगी, और इस तरह की आपकी ट्रेड विन होगी। और जब इस तरह की ट्रेड विन होती है तो बहुत कॉन्फिडेंट देती है वो। तो इस तरह से आपको अभी यहाँ पे लिक्विडिटी यूज़ करना है। ठीक है। सर ऐसा ट्रेड भी बहुत कम मिलता है। सर मेरा एक डाउट है सर, इनसाइड कैंडल में लिक्विडिटी काम करेगी? उसमें मैं बताऊंगा, इनसाइड कैंडल का एक अलग से आपकी क्लास है। सर अगर मान लो कि बायर की लिक्विडिटी है और सेलर स्ट्रोंग है, तब कैसे वर्क करेगा लिक्विडिटी बायर की? वो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी स्ट्रांग है। मतलब जैसे कि मान लो कि बायर एग्जॉस्ट है, सेलर स्ट्रोंग है, फिर? तो वो डेफिनेटली बायर्स की लिक्विडिटी ब्रेक कर देगा। अच्छा, हम्म, चाहे तो कैसे सर भी आए। लिक्विडिटी हम्म, लिक्विडिटी के अंदर सर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये वर्क करता है क्या? लाइक ये हैमर पैटर्न हो गया नहीं, या फिर
मैंने सर मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा कि अब पैटर्न आपको रटना पड़े बैठकर। मैं खुद अभी तक अच्छा किसी भी अच्छा पैटर्न का नाम भी उतने अच्छे से नहीं जानता हूँ, तो उस सब की आपको अच्छा ज़रूरत नहीं अच्छा पड़ेगा। अब बस इतना अच्छा समझ लो कि अभी जैसे आप ट्रेड कर रहे हो, आप इस 2 कैंडल को देखकर भी तीसरी कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो। सर ये लिक्विडिटी का बस इतना ही है ना जो भी फिल्टर है? लिक्विडिटी इस आपकी इतनी है, बस आपको इसमें अच्छा। पावर को इंक्लूड करके इस लिक्विडिटी को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। और थोड़ा इनसाइड कैंडल का पता होना चाहिए कि कब वो है। वो तो मैं बताऊंगा, और किसी ठीक को है। अभी नए लोग को डाउट पूछने को। अगर एक कैंडल गैप गैप करके कैंडल फॉर्म हो रहा हो उसकी लिक्विडिटी हम लेंगे? नहीं, गैप्स अगर क्रिएट हो रहा है तो आप ऑलवेज वहाँ पे ट्रेड अवॉइड करोगे। मान लो कि भाई एक ये बायर का ओपन कैंडल। होके नीचे जाएगी भाई पहले। हम्म ये ओपन होके कैंडल जो हाँ, थर्ड हाँ वाली जी रहेगी, ये नीचे आएगी ना पहले। नीचे आएगी तभी वो लिक्विडिटी ग्रैब कर पाएगी। मोस्ट अगर अच्छा, आप ये कभी कभी सोचोगे, भाई। देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी हम्म, कैंडल ओपन होकर अगर अपोजिट डायरेक्शन, ये मैं पहले भी 2-3 बार बोल चुका हूँ, कभी भी कैंडल ओपन होकर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, उसके बाद सोचोगे आप लिक्विडिटी पे ट्रेड करेंगे तो वो ब्रेक कर देगी उसको। ठीक है, जी भाई, जैसे कभी कभी क्या होता तो है एंट्री लेकिन पॉइंट और लिक्विडिटी थोड़ी में सी एक थोड़ी सी चीज, ऊपर जाती है भाई, नहीं देखो फिर नीचे आती इतनी है। चलेगी, इतनी थोड़ी अच्छा बहुत चलेगी, लेकिन अगर वो इतनी ऊपर चली जाती है फिर रिवर्स अच्छा होती है अच्छा। तो वो ब्रेक कर जाएगी। ओके भाई, ओके, क्लियर हो फिर गया। सर कभी कभी सर ऐसे यहाँ पे रहेगी, ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे मूव करेगी, ऐसे धीमे धीमे आएगी, फिर भी अगर आती है फिर भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर वो ओ, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाए और आपको कहीं से दिख रहा है कि वो अपोजिट पार्टी की लिक्विडिटी को ग्रैब कर ली, मतलब सेलर की लिक्विडिटी ऊपर से ग्रैब कर ली, तो अब वो नहीं मैटर करता वो एग्जॉस्टेड थी कि नहीं थी, फिर वो ब्रेक कर जाएगी लिक्विडिटी को। सर यहाँ अगर पर मान एंट्री पॉइंट वगैरह भी नहीं देखेंगे सर? एंट्री पॉइंट तो देखोगे ही। एंट्री पॉइंट तो दो ही चीज़ तो है आपके पास, एक एंट्री पॉइंट एक लिक्विडिटी, दो चीज़ का आप यूज़ करके ट्रेड करने वाले। अगर ओके। मान लो कि अगर ये वाला कैंडल ही गैप करके बना हो तो फिर लिक्विडिटी देखेंगे इसकी? आपको करंट नहीं कैंडल पे देखना है, ये जो कैंडल है इसको नहीं देखना है, आपको करंट कैंडल पे देखना है, उसमें गैप अप ना हो, करंट कैंडल? अच्छा ठीक है सर ठीक है। मतलब ट्रेडेबल कैंडल। हाँ जी सर अच्छा ठीक है। कर मतलब इस पे सर सेकंडरी आपने कैंडल पे देखनी है क्या? एक एक लोग करके पूछो। इस पे मैंने कहा लिक्विडिटी सेकंडरी कैंडल पे होनी चाहिए कि फर्स्ट कैंडल पे भी हो सकती है ग्रीन? हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी हर कैंडल पे होगी। मान लो इन दोनों पे लिक्विडिटी है तो हम कौन सा मानेंगे? आप फर्स्ट को यूज़ करोगे ऑलवेज, क्योंकि इतनी नीचे आती नहीं है, अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। वो आपको थोड़ा मतलब प्रैक्टिस के साथ आएगा कि कभी कभी आपको कैंडल रिएक्शन में पता चल जाएगा कि मार्केट अभी इस लिक्विडिटी तक जाने वाली है, तो जो आप यहाँ मान लो पर सर आपने एंट्री पॉइंट और लिक्विडिटी उसमें से कहाँ पर ट्रेड लेंगे? जो एंट्री पॉइंट भी हो। आप प्रेफरेंस दोगे लिक्विडिटी को ज़्यादा एंट्री पॉइंट से। ठीक है, एंट्री पॉइंट ओके। भी आपका अच्छा है लेकिन लिक्विडिटी आपका ज़्यादा स्ट्रांग है। यस सर रवीना मैं जी आपसे बोलिए। ये पूछना सर चाहता था कि मुझे ये जानना था, आपने जैसे अभी कहा कि लिक्विडिटी इज यूज फॉर रिवर्स पर्पस, लेकिन हमने अभी ये ग्रीन की लिक्विडिटी मतलब ली और फिर ग्रीन पर ही ट्रेड किया। हम्म तो तो रिवर्स ही फिर किया ना आपने, देखो मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट अच्छा, नीचे। मतलब हाँ, तब रेड कैंडल मतलब सेलर्स की आपने सेल के लिए आपने ट्रेड ली थी क्या अभी? नहीं देखो मैंने क्या बोला कि ग्रीन कैंडल की जो लिक्विडिटी होती है इसकी लोअर वीक पे होती है, तो लिक्विडिटी का यूज़ क्या होता है हमेशा ये रिवर्सल करने के चार्ट लिए। पे समझाने जाके। एक मिनट रुके, चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो लिक्विडिटी का हमेशा यूज़ होता है एक रिवर्स करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अपोजिट पार्टी अवेलेबल रहती है। तो जब भी यहाँ पे मार्केट आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो आपको पता है लिक्विडिटी उसकी लोअर बिग पे है, जैसे ही हल्का सा स्विप करेगी आप वहाँ से आपकी ट्रेड करोगे, तो वो अब उसके ऊपर ही, अब रेड भी बनती है ना, अगर इतनी भी रेड बनती है तो वो उसके ऊपर ही रहेगी हल्की सी, इस तरीके से आपकी एंट्री यहाँ पे कहीं रहेगी और रेड कैंडल बनेगी। तो ये काम होता है लिक्विडिटी का। सर अपोजिट साइड में जैसे मार्केट जा रही है लिक्विडिटी तो क्रॉस कर रही है पर अपोजिट साइड में कितने सेकंड तक मतलब कैंडल रहनी चाहिए या नीचे आनी चाहिए? अपोजिट साइड में मैंने बताया तो ऐसे कैंडल ओपन होती है, अब वो ये बहुत कितने ज़्यादा। सेकंड रहनी चाहिए? सेकंड से नहीं, कित- मतलब देखो हर चीज़ आप प्रिसाइजली में ट्रेडिंग में नहीं कर सकते ब्रदर।
इसीलिए मैंने उस चीज़ में भी बताया था, आप लोगों ने आप पूछा था कि कैंडल कितनी बड़ी होनी चाहिए कि हम आप मांग लें, वहाँ पे एसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो आप सेकंड वगैरह से मेज़र नहीं कर सकते कि मैं अगर आपको बोल दूँ 10 सेकंड 15 सेकंड, ऐसा नहीं होता। आपको वहाँ पे खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैंडल ओपन होती है। अब कैंडल मैंने इतना तक बता दिया आपको, अगर इतनी जाती है इतनी इतनी तो चलेगी, लेकिन अगर कैंडल ऐसे जाके ऊपर चली जाती है पहले फर्स्ट, फिर उसके बाद आती है नीचे, तो ब्रेक कर जाएगी। वो आपको आई थिंक समझने में अभी थोड़ा मतलब लग रहा है कि कैसे ही होती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको उसका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर। हम्म। हेलो सर, हम्म। ये वाली मतलब कैंडल ना जोन पे ये टच कर लेती है, रेड ही बनती है पीक छोड़ के, हम्म। तो ये जोन माना जाता है? ये मतलब नहीं परमानेंट भाई, होता है या डेडिकेट होता है ये? 2-3 बार समझा दिया सर ने। भाई जोन रहेगा। ये जोन तभी वो होगा जब यहाँ पे कोई दूसरा जोन बने इसका यूज करके। क्लास अच्छे से तो जाके देखो सेम भाई, कैंडल है ना भाई? क्लास अच्छे से देखो भाई, क्लास मिस कर रहे हो आप, क्लास में दिखते नहीं हो और फिर पहले ये यहाँ आके ग्रीन होती है, बात रेड करते होती है हैं। तो भी? उधर कोई दिक्कत नहीं। ये ग्रीन और रेड दोनों होती तो भी चलता? हाँ हाँ। ओके। तो ये क्लियर है ये आप लोगों को? जी सर। ठीक है। क्लियर है, क्लियर है सर। चार्ट में मैं चार्ट आपको से समझा। दिखाता हूँ। बिल्कुल। अभी मैं वही चीज़ दिखाऊंगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। अब आप आगे पढ़ोगे तो आप समझोगे कि ये जो रिएक्शन आ रहा है ये लिक्विडिटी की वजह से ही आ रहा है। आपको पता है बायर सेलर की अपर वीक पे लिक्विडिटी होती है। तो यहाँ पे अभी तो ट्रेड मैं नहीं बोलूँगा कि ट्रेड कैसे करनी है, लेकिन इस तरह से आपको ट्रेड करनी है। और भी दिखाते हैं। अब ये रिजेक्शन भी जो आया है वो लिक्विडिटी से ही आया है, इस कैंडल पे रिजेक्शन। अगर सर लिक्विडिटी के साथ पावर का भी थोड़ा नॉलेज हो जाए तो लिक्विडिटी और अच्छे से वर्क कर सकता ना। डेफिनेटली। अब ये कैंडल उसका परफेक्ट एग्जांपल है, ये जो रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। अब मैं बस कह रहा हूँ, अभी मान लो कि यहाँ पे सेलर अच्छे थे, ठीक है। सेलर अच्छे थे, आपको पता है अगर सेलर अच्छे थे तो वहाँ पे लिक्विडिटी भी अच्छी हुई। तो जैसे ही उसने लिक्विडिटी को टैप किया, एक ग्रीन कैंडल बनी, और जैसे ही उसको लिक्विडिटी मिली, आप यहाँ से ट्रेड बनाते या हल्की सी जैसे स्वीप की, और फिर ये आपकी ट्रेड विन हो जाती, आपकी एंट्री एकदम यहाँ पे लगती। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग करने वाले हो। इतना मार्केट देख, केवल इतना 3 कैंडल 4 कैंडल देख के आपको पता चल गया और आप इस पे ट्रेड कर दोगे। ऑप्शंस उतना मतलब मैं भी ऑप्शंस को ज़्यादा ट्रेड नहीं करता क्योंकि बहुत जल्दी बनता नहीं है। हाँ सर ये तो है। जो चीज़ मैंने अभी आपको चार्ट में बताया, ये देखो, ये आपका ऑप्शंस था। ये कैंडल ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, आके ग्रीन कैंडल ने, क्योंकि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था, वेट करते। जैसे इसने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, आपकी एंट्री यहाँ से होती एकदम पिन पॉइंट एंट्री, और ये ट्रेड ऐसे ग्रीन बन जाती। एक्चुअली ये लिक्विडिटी की वजह से ही ग्रीन कैंडल आई है, अदरवाइज ये यहाँ पर रेड कैंडल आ जाती है अगर ये ऊपर हल्की सी भी चली जाती है ओपन होके तो। और गैप डाउन भी किया है, तो दो दो कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मार्केट ने दे दिया। ये जो रिजेक्शंस आप देख रहे हो ना, ये सब
अभी मैं केवल लिक्विडिटी आपको दिखा रहा हूँ। ये जो रिजेक्शन आपको देख रहे हो आप, ये लिक्विडिटी की वजह से ही आया है। सर अगर कोई पार्टी अगर सर कोई पार्टी एग्जॉस्ट है तो उसकी लिक्विडिटी हम यूज करेंगे? नहीं, देखो ठीक ये है। आपकी एक परफेक्ट ट्रेड होती है यहाँ पे भी, इस कैंडल पे। यहाँ पे सेलर मान लो बस अभी के लिए अच्छे थे, और यहाँ पे आप ट्रेड करते और ये विन हो जाते। ऐसे ही मतलब अभी तो आप इतने अच्छे से नहीं समझोगे कि कैसे यूज़ करना। अभी आपको मैंने जैसे एब्सेंस में बताया कि आप लिक्विडिटी कैसे यूज़ करने वाले हो। जैसे यहाँ पे ये कैंडल भी लिक्विडिटी को ग्रैब किया पहले आके, और फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई और एक अच्छी ट्रेड होती। तो आपको उस पर ऐसे ट्रेड करनी है। अभी बस आप ऑप्शंस पे ट्राई करना है इसको ट्रेड करने का। आगे जब आप पढ़ोगे और चीज़ें, तो वहाँ पे लिक्विडिटी का बहुत यूज़ होने वाला है। मतलब लिक्विडिटी का आप मोस्टली हर कैंडल में यूज़ करोगे जितना ज़्यादा, उतनी अच्छी ट्रेड्स आपको मिलेंगी। अभी अगर यहाँ पे भी मैं बात करूँ, तो अगर ये कैंडल ओपन होती और पहले लिक्विडिटी को स्वीप करती, तो ये इसके ऊपर ही क्लोज करती। लेकिन इसने शायद ओपन होकर ऊपर गई थी, तो इसलिए यहाँ पे एक रेड कैंडल आ गई। अगर रेड भी आती है तो इस लिक्विडिटी से ऊपर ही रहेगी। अभी तो स्वीप की मतलब बिल्कुल इसको स्वीप नहीं किए थे, तो आप यहाँ पे ट्रेड ना कर पाते। अब हर जगह नहीं यूज़ करना है। अब जैसे लिक्विडिटी तो मैं आपको हर जगह, जैसे हर वीक पर होती है, लेकिन वो बताऊंगा आपको कि कहाँ पे यूज़ करना है कहाँ पे नहीं। ऐसे ये भी लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी। अब यहाँ पे तो रिवर्सल नहीं हुआ, लिक्विडिटी तो ये भी है, लिक्विडिटी तो ये भी है, लिक्विडिटी तो ये भी है। तो वो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको रिवर्स कराना है उस लिक्विडिटी से, कहाँ पे नहीं। ये मैं इसकी बात कर रहा था। देखो ये यहाँ पे लिक्विडिटी, अब देखो कैंडल बहुत छोटी है, आप सोचोगे कि यहाँ पे काम नहीं करेगा, बट आप जैसे इसके नीचे आती है, आप एंट्री बनाते और कैंडल उसके ऊपर ही क्लोज करती। और बायर्स यहाँ पे अच्छे थे। आपको बाहर लग रहा होगा ये एग्जॉस्टेड है, लेकिन एग्जॉस्टेड नहीं था यहाँ। तो गाइज ठीक है, अब इतना ही रखते हैं आज के लिए। और तो किसी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है कि मतलब लिक्विडिटी वाली कैंडल समझने में, बाकी सर एक चीज पूछोगे तो थोड़ा इसमें हम्म मार्केट जैसे अब जा रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है ऑब्वियसली, हम्म और जैसे ही यहाँ पे बना रहा है ये चेंज हो गया, क्या और मतलब डाउन आ रहा है मार्केट अब, और हम्म ग्रीन में अभी उसकी लिक्विडिटी है, हम्म और हाँ अभी इसने ये तो मतलब विन हो गई बिल्कुल, परफेक्ट एग्जांपल। और ये डाउन आ गई है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि डाउन ट्रेंड में भी अप ट्रेंड की लिक्विडिटी काम करेगी क्या? मैंने आपको ट्रेंड वगैरह इसलिए नहीं पढ़ाया बेटर। अब देखो, 1 मिनट में जब नहीं, आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेंड मैटर नहीं करता है, ठीक है। ट्रेंड का मतलब है मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रहा है अचानक मतलब वहां मैं से समझ डाउन गया आ आप जाए। क्या बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि मार्केट में अगर डाउन जा रहा है तो क्या वो बायर्स की लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं। बिल्कुल। तो वो वहाँ पे आपको दो चीज़ मैटर करती है। वो आगे आप पढ़ोगे, वहाँ पे आप ये मैटर करती है कि करंट में जो बायर्स थे, जो बायर्स ने लिक्विडिटी बायर्स की बनी हुई है, वो वहाँ पे कैसे थे, क्या उसमें अच्छी पावर थी। क्योंकि अच्छी बायर्स की पावर होगी तभी उसकी लिक्विडिटी वर्क करने वाली है, ठीक है। जी। अगर वहाँ पे बायर्स अच्छे होंगे और सेलर, आप पीछे देखोगे कैसे थे, सेलर में अच्छी पावर थी कि नहीं। सेलर में अच्छी पावर नहीं होगी तो उस लिक्विडिटी से डेफिनेटली आपको रिएक्शन दिखेगा। लेकिन अगर बायर्स वीक होंगे, बायर्स मतलब एग्जॉस्टेड होंगे, बायर्स एकदम से ख़त्म हो गए, तो वो लिक्विडिटी को फिर ब्रेक कर देंगे। देखो अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
जिसको भी हो रहा है, इतना ध्यान रखो, मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो कि रेड कैंडल की लिक्विडिटी ऊपर होती है, ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी नीचे होती है। और ऑप्शंस में, क्योंकि आप अभी ऑप्शंस ही पढ़े हो, तो ऑप्शंस में कैसे यूज़ करना है मैंने वो आपको दिखा दिया। एक बार फिर से वीडियो देखना आप लोग ज़रूर। तो मैंने आपको दिखा दिया है। और सर एक चीज और अभी पूछ रहा हूँ। एक मिनट रुको, और अभी और लिक्विडिटी को कैसे यूज़ करना है तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आगे के टॉपिक के साथ क्लियर होगा। ठीक है, कोई भी मतलब ऐसा मत वो रखो कि समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसा समझा रहा हूँ कि समझ में आएगा। ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा, वो अब मैं फिर से बता दूंगा, नहीं आएगा तो बस कंफ्यूज मत हो कि नहीं समझ में आ रहा है। बस इतना समझो कि सेलर की लिक्विडिटी ऊपर होती है और उस वजह से ये कैंडल आई है। वो आपको बाद में पता चलेगा कैंडल क्यों आई है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है आपको भी, और कुछ भी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मतलब रॉकेट साइंस नहीं बनाना इसको। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि अगर ऑप्शन बन रहा है, यहाँ पे देखो ऑप्शन बन रहा है, तो आपको देखना है बस कि बायर्स की लिक्विडिटी को स्वीप करे। देखो इसने नीचे आई बायर्स की लिक्विडिटी को इसने स्वीप किया, यहाँ पे की ट्रेड एकदम पिन पॉइंट एंट्री लगती है यहाँ पे, और ये कैंडल ऐसे बनती है ना। तो बस अभी आप इतना ध्यान रखो कि इस तरह से बायर्स की लिक्विडिटी का यूज़ करके आप ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हो आगे, सर क्योंकि अभी आपको इसलिए नहीं पता चल रहा क्योंकि एग्जॉर्सन नहीं पता आपको। नहीं सर, ये चीजें तो समझ में आ गई है, हल्की फुल्की वीडियो देख के पता चल जाएगा। ये पूछना है कि लिक्विडिटी ज्यादा मार्केट में कहाँ पे काम करती है। लिक्विडिटी जहाँ पे भी एग्जॉस्टेड नहीं होगा पार्टी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बाहर से नॉन एग्जॉस्टेड है तो जैसे हमने एक जोन ड्रॉ किया, बिल्कुल सर। हम्म, जैसे हमने कहीं पे भी मार्केट अप जा रहा है तो अचानक एक पुल बैक आ गया, तो वहां पे हम लिक्विडिटी का यूज कर सकते हैं, वैसे स्ट्रांग रहेगी क्या वहां पे? देखो सिंपल सा आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे वो पार्टी कैसी है। अगर बायर्स स्ट्रांग है तभी उसकी लिक्विडिटी वर्क करने वाली है। और दूसरी चीज़, मुझे एक और एग्जांपल आपको मिल गया, मैं आपको दिखाता हूँ ये जी सर। लिक्विडिटी क्यों वर्क नहीं की। देखो कभी भी कोई भी कैंडल अगर इनसाइड होगी, ठीक है, इनसाइड कैंडल होगी तो हम उसकी लिक्विडिटी यूज़ नहीं करने वाले हैं, चाहे वो सेलर हो फिर चाहे बायर हो। अगर उसकी लिक्विडिटी से आपको ऐसा सिनेरियो मिल रहा है कि रिवर्स करने का मौका है, तो वहाँ से आप नहीं करोगे अगर वो इनसाइड कैंडल है, क्योंकि इनसाइड कैंडल को मैंने बता दिया है उसकी वैल्यू नहीं होती, तो वहाँ पे लिक्विडिटी भी नहीं होती। तो इनसाइड कैंडल जो बनेगी उसकी लिक्विडिटी हम यूज़ नहीं करेंगे, ये आपका एक रिमार्क पॉइंट हो गया। बाकी आप जो कंफ्यूज हो रहे हो उसमें कंफ्यूज मत हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे यूज़ करना है लिक्विडिटी, वो आप पावर जब समझोगे, एग्जॉर्सन समझोगे कि अगर आपको बायर्स की लिक्विडिटी यूज़ करना है तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि बायर्स में उस समय कैसी पावर है, क्या वो एग्जॉस्टेड थे कि नहीं थे। अगर एग्जॉस्टेड होंगे तो उस लिक्विडिटी को ब्रेक कर जाएंगे इसलिए, अगर एग्जॉस्टेड नहीं होंगे तभी काम करने वाली है। बाकी जोन वगैरह आप जो बोल रहे हो उसका उतना मैटर करता नहीं है। अच्छा अगर सर कभी पावर के बारे में अच्छे खासा नॉलेज हो गया तो कभी कभी लिक्विडिटी देखने की भी जरूरत नहीं है ना। मान लो कि एक पार्टी बहुत स्ट्रांग है जिस पार्टी का हमें ट्रेड लेना है और अपोजिट पार्टी वीक है, हाँ फिर तो तो इतना। ओपनिंग से जा सकते हो। ठीक है ठीक है सर, इसके बाद सर पावर या एग्जॉशन पढ़ा दो सर। अभी तो ये आधा अधूरा नॉलेज है लिक्विडिटी का, क्योंकि पावर पता नहीं है हमें। मतलब टॉपिक वाइज ही चलेंगे अभी, मतलब मुझे दो तीन चीज़ बताना है, ऐसे एक दो चीज़ और, उसके बाद हम आते हैं एग्जॉशन पे फिर पावर पे। ठीक है सर। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है हम्म कि क्लासेस रेगुलर लिया कीजिए। क्लासेस रेगुलर होंगी, किसी को प्रॉब्लम है क्या रोज क्लास नहीं हो रही है तो? नहीं सर, मैं ये नहीं सर सर। ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा है सर उनका। सर ये चाहिए ना हर किसी को, 2 दिन जैसे क्लास लगे, एक दिन छुट्टी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 2 क्लास देख लेंगे आराम से, सारी चीज एक दिन में नोट कर लेंगे, कोई भी उनको गैप मिल रहा है थोड़ा सा। वैसे ख़त्म कर दूंगा मैं जल्दी, नहीं सर, चिंता एक दिन मत गैप करो। बढ़िया है सर। एक दिन में तो बढ़िया की बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं, मैं जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारा हाँ प्रैक्टिस होता है सर, गैप ठीक है। सर, हेलो ट्रेडिंग हेलो। पैसे दे सर देंगे। गैप चाहिए हमें।
हेलो ठीक है। प्रैक्टिस के लिए। हाँ बोलो। हेलो हेलो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सर जो सिखा रहे अपने स्टाइल से अपने हिसाब से वो सही है। किसी को उतार है तो वो मत कीजिए, अपने हिसाब से मत चलिए। सब 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 जो सिखा रहे अपने हिसाब से वही ठीक है, समझे? सर कोई आपको कह जो रहा है आप स्टडी उतार है, करना है पढ़ाना हाँ है आपको हाँ, स्टेप बाय किसी स्टेप को वही कोई करिए सर आप जो किसी ओके को भैया। कोई जल्दी नहीं है सर, आपके हिसाब से ही चलिए सर, ठीक है ना? हाँ लेट चलेगा मगर सर परफेक्ट सब लर्निंग करेंगे वो सही रहेगा ना सर। कोई नहीं, मैं करूँगा जल्दी जल्दी क्लासेस होके आपकी, इतना लेट भी नहीं होगा। तो ठीक है, आप लोग आपके हिसाब से। इसको और सर देखो। सिर्फ एक और एक रिक्वेस्ट है सर हम्म कि सर अब नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्लास लोगे ना तो हम्म एक बार फिर से ये कंसेप्ट एक बार क्लियर कर देना सर। हम्म